सोहित, मैं पहला सवाल आपसे ही करता हूं, मतलब पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेंगे, जरा मुझे गिनवाइए बांग्लादेश में जिस तरीके से मैं आपको गिनवा सकता हूं, कितनी जगहों पर हिंदुओं के घरों में आगजनी हुई है, कितने लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है, वहां पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगे इसके लिए 5-5 लाख रुपए बांग्लादेश की करेंसी में मांग लिया गया। ऐसे हालात है क्या देश में मुसलमानों के? राकेश जी, उन्होंने एक एप्रीहेंशन के तौर पर यह बात जताई है। इस बात को हमें समझना होगा। आप बात को किसी अलग ढंग से पेश करने लगे हैं पूरे भारत में। आपको ये चीज को समझना होगा कि एज ए एप्रीहेंशन के तौर पर फ्यूचर में जिस तरह से माइनॉरिटीज की बात को दबाया जा रहा है, जिस तरह से किसी देश में माइनॉरिटीज की बात को सुना नहीं जाएगा, तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब बाद में आकर बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। तो एप्रीहेंशन का आधार क्या है रोहित शर्मा? एप्रीहेंशन का तर्क देकर कुछ भी बोल देंगे क्या? कुछ भी बोल देंगे एप्रीहेंशन का आधार बनाकर? एक वर्ग को भड़काने का काम करेंगे एप्रीहेंशन का आधार बनाकर? कि जैसे उन्होंने मालूम नहीं कैसे बात कर दी है। आप मुझे बताइए हकीकत भारत में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? किसी मिनॉरिटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, क्या चल रहा है? आप मुझे बताइए ना, क्या चल रहा है? कितने मुसलमानों को उनके अधिकारों से रोका गया भाई? वोट डालने का अधिकार है, देश में सभी विभागों में उनकी तैनाती भी है, बराबर का हक मिलता है, क्या चाहिए? जिस तरह से आप माइनॉरिटीज की आवाज को सुनेंगे नहीं, तो उसी के तौर पर यह बात को आगे लेके चले हैं। इसे एप्रीहेंशन नहीं बोलते सोहित शर्मा, इसे एप्रीहेंशन नहीं बोलते हैं, इसे दिवा स्वप्न बोलते हैं, सपना देखना बोलते हैं, और पॉलिटिक्स के लिए भड़काना और उकसाना बोलते हैं। एप्रीहेंशन नहीं बोलते हैं इसको। आपकी सोच हो सकती है। उन्होंने एक एप्रीहेंशन तौर पर समझाया। आप भूल के हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं, कुछ समय पहले उन्होंने खुद कहा कि मस्जिदों में से तोड़कर शिवलिंग को ढूंढना बंद कर दीजिए। हमें उनसे लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलिए। हम उनसे लेना देना नहीं है, एजेंडे की बात नहीं है। ये एजेंडे की बात नहीं है। नहीं, एजेंडा ही है और क्या? आपको सॉरी, एजेंडा भी नहीं, माफ करिएगा सोहित भाई, एजेंडा कहना भी गलत है। आप अपने प्रोपेगेंडा पर आ गए, इसे एजेंडा कहना भी गलत है। ठीक है, अगर मैडम जी ने कुछ कह दिया तो वो राष्ट्रद्रोह हो गया। ये आप अपने जो दिमाग की जो सोच है उसको चेंज कीजिए। अच्छा, बार बार ठीक है, प्रदीप भंडारी बदनाम करने की प्रदीप भंडारी अरे ठीक है इस बात को प्रदीप भंडारी, रविंद्र रैना ने कहा कि राष्ट्रद्रोह जैसा है, जिसको ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी सोच है, ये कह रहे हैं एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन के लिए कुछ भी बोल देंगे। मैं राकेश जी इनसे पहले एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, अत्याचार कौन कर रहा है, जरा बताएं देश की जनता को। बांग्लादेश में अत्याचार कौन कर रहा है? मिनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। नहीं, फर्ज बांग्लादेश में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सुनो तो सही, हो रहा है, सुनो, कौन कर रहा है? बांग्लादेश में कर कौन रहा है? अग्रेसर कौन है? आप समझ सकते हैं कौन कर रहा है? आप समझ सकते हैं ना कौन कर रहा है? कौन बोलो ना, बताओ। माइनॉरिटीज कौन नाम बोलो, कौन कर रहा है? हमारा जो खूबसूरत, अरे बोलो तो सही मुंह से, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? गांधी के सिद्धांत। अरे खूबसूरत भारत है, बिल्कुल। अब सुनो, खूबसूरत भारत है, अब गांधी के सिद्धांत से चलने वाला भारत है। अब आप ना देखिए राकेश जी, इनका एजेंडा यही एक्सपोज हो गया। इनका एजेंडा यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, पर वहां नहीं बता रहे कि माइनॉरिटी पे हमला कौन कर रहा है। ये बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। अरे सब घुमाओ मत, ये पीडीपी के प्रवक्ता घुमाने का प्रयास मत करिए आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका बयान रहा, मैं पढ़ूंगा। महबूबा मुफ्ती 13 जून 2022 को कहती है कि भाई कश्मीर का नौजवान सम्मान के लिए आतंकवादी बनता है। ये तुष्टीकरण के लिए इस हद तक चले जाते हैं राकेश जी कि ये कहते हैं कोई आतंकवादी बनना सम्मान की बात है। ये इनकी पार्टी, ये रही 13 जून 2022 को, 13 जून 2022 को, अगर मैं झूठ बोला ओपन कर रहा हूं। ये देखिए आपकी स्थिति जो है, रोहित शर्मा एक बार सुन लीजिए भाई, आप बोल रहे थे, प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, एक बार सुन लीजिए फिर आपके पास आ जाऊंगा।
मैं बीच में नहीं आ रहा था कि शायद 2 लाइन जो आपको बोलना है बोलकर आप शांत हो जाएंगे, एक बार सुन मुझे लीजिए 30 तो आप सुन भी पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। बोलिए प्रदीप भंडारी। देखिए, मैं कह रहा हूं राकेश जी 3 बातें। पहली बात तो ये कह रहे हैं बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, बता नहीं रहे अत्याचार क्यों कौन कर रहा है, क्योंकि इनको यहां पे तुष्टीकरण करना है। यहां माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं पर वहां नहीं बता पा रहे बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे हमला कौन कर रहा है। ये लोगों की स्थिति तुष्टीकरण की ऐसी है क्योंकि आपका एजेंट आपका जो शो है वो देश हित का शो है। 2022 के अंदर महबूबा मुफ्ती कहती है कि किस तरीके से जो आतंकवादी है वो आतंकवादी सम्मान के लिए आतंकवादी बनता है। अब मुझे बताइए कि यही लोग हैं जो सीए के लिए, सीए जब आ रहा था तो सीए को अपोज कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या महबूबा मुफ्ती और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस माफी मांगेगा कि भाई सीए जो प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को सिटीजनशिप देने की बात हो रही थी उसका ये अपोज कर रहे थे। तो आज इनका झूठ तो एक्सपोज हो गया और ये सब कारण इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी बेटी खुद चुनाव हार चुकी है। इनकी बेटी की स्थिति ये हो चुकी है कि ये चाह रही थी कि श्रीलंका जैसे हालात जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हो जाए। ये हिंदुस्तान की बर्बादी चाहने वाला अलायंस है जो पीडीपी जिसको नेतृत्व करती है। हो नहीं पाया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको 8% वोट पे लाकर छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनकी बेटी की सीट को हरवा दी। तो अब तुष्टीकरण के लिए अपने वोट को वापस उठाने के लिए हिंदुस्तान में तनाव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम होने नहीं। लेकिन एक बात प्रदीप भंडारी, मैं आपके सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं, कोशिश भी और सोहित शर्मा मैं आपसे फिर सवाल दोहरा रहा हूं और मुझे सिर्फ उसी सवाल का जवाब चाहिए जो प्रदीप भंडारी ने पूछा। वहां पर माइनॉरिटीज पर यानी हिंदुओं पर अत्याचार कौन कर रहा है? देखो, हिंदू में जो अत्याचार है नेचुरली वहां के मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। मेजॉरिटी कौन है वहां पे? मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। कौन है मेजॉरिटी में वहां पर? मुस्लिम। यस, चलिए, तो इतनी देर क्यों कर दी बोलने में? इतनी देर क्यों कर दी सोहित शर्मा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सोहित शर्मा। आपने कहा ना, रुक जाइए, सवाल सुनिए तो जवाब देने में आसानी होगी। सोहित शर्मा सुनिए, सवाल सुनिए। आपने कहा ना मेजॉरिटी कर रही है और मेजॉरिटी में वहां पर मुस्लिम है। मेरे को ले ले, आपने यहां की तुलना बांग्लादेश से कर दी, बांग्लादेश जैसा हालात भारत में बता दिया। तो कभी वहां की मेजॉरिटी से आपने ये अपील की? नहीं, सोहित शर्मा सुनिए, सोहित भाई सुनिए, सोहित भाई प्लीज सवाल सुनिए। आप सुनिए, आपके नेटवर्क में भी दिक्कत है, सुनिए, फिर आपकी आवाज भी अच्छे से आएगी। आपने क्या वहां की मेजॉरिटी से अपील की कि माइनॉरिटीज को तंग मत करो? आप मुझे एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है ये। आप हमसे नहीं क्यों आप यहाँ की तुलना वहां की तुलना यहां से कर देंगे? मुसलमान खतरे में आप बता देंगे? आप अपील करने के लिए प्रधानमंत्री अपील करें? अरे हमारे प्रधानमंत्री नहीं क्यों अपील कर देंगे और वहां के मेजॉरिटी की आलोचना कर देंगे कि माइनॉरिटीज को क्यों मार रहे हो, तो आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा क्या सोहित शर्मा? हमारे देश के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है। प्रदीप भंडारी, मुसलमान खतरे में है ये बताएंगे, बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में ये बताएंगे, लेकिन अपील प्रधानमंत्री करें हे भगवान वहां की मेजॉरिटी से। देखिए, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि पीडीपी के प्रवक्ता एक बौखलाए हुए व्यक्ति के जैसे बयास कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा फड़के आइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले विश्व के नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर अपनी कंसर्न व्यक्त करी। तभी जाके ग्लोबल ओपिनियन में डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाके कहा कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में रिलीजियसली रूप से अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी तो जमानत जब्त पार्टी हो गई, सुनो तो सही, जमानत जब्त पार्टी हो गई, महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट क्या है? महबूबा मुफ्ती का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि अग्रेसर के खिलाफ? महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट अग्रेसर के खिलाफ कहा है? तुम तो आतंकवादियों को बैक करने के प्रयास कर रहे थे, बुरहान वानी से लेकर किसको, बुरहान वानी